क्या हो अगर आपकी सबसे करीबी इंसान, जिसे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, अचानक गायब हो जाए और कुछ दिन बाद वही चेहरा, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन बिना आपको पहचाने, आपके सामने आ जाए। माधव की जिंदगी बिल्कुल थम सी गई थी। आराधना के चले जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे वीरान हो गई थी। वो दिन रात उसी की तलाश में भटकता रहा। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आराधना जरूर मिलेगी। और फिर अचानक एक दिन उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसका चेहरा हूबहू आराधना से मिलता था। नाम था आरती। माधव का दिल धड़क उठा। वो दौड़कर आरती के पास गया, उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगा, तुम ही तो हो मेरी आराधना। लेकिन आरती की आंखों में सिर्फ अजनबीपन था। वो कुछ भी नहीं पहचानती थी। पर सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक चाल थी। एक ऐसा जाल जिसमें माधव को फंसाया गया था। इस पूरे खेल के पीछे था आरंभ, जिसने आरती के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, माधव और उसके परिवार से बदला लेना। आराधना को गायब करवाया गया और उसकी जगह लाई गई उसकी हमशक्ल आरती। अब आरती और आरंभ दोनों माधव के घर में रहने वाले थे, कुछ ही दिनों के लिए। माधव ने खुद उन्हें इनवाइट किया, ये सोचकर कि शायद आरती को कुछ याद आ जाए। लेकिन आरंभ की मुस्कान बता रही थी कि सब कुछ उसी की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। उसकी आंखों में साफ था, अब ये लोग मेरी जाल में फंस चुके हैं। उधर असली आराधना जिंदा है, लेकिन खतरे में। मेनका ने इस बीच घर और बिजनेस दोनों संभाल लिया है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो सिर्फ सब कुछ चलाना नहीं चाहती, वो सब पर राज करना चाहती है। और लगता है कि उसका और आरंभ का कोई पुराना रिश्ता या रंजिश है, जिसकी वजह से ये सब खेल रचा गया है। अब सवाल ये है, क्या माधव सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या वो अपनी आराधना को बचा पाएगा? और क्या आरंभ का ये प्लान आखिरकार बेनकाब होगा?